नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगहों के बारे में सुना है जो सिर्फ नक्शे पर मौजूद नहीं बल्कि रहस्यों की धुंध में लिपटी हुई है। ऐसी जगहें जहां कदम रखते ही एक अजीब सा डर दिल में उतर आता है, जहां अंधेरे में अनदेखी निगाहें आपको हर तरफ से घूरती हैं, जैसे कि चंबल के बीहड़ों में भटकती डाकुओं की छायाएं और लोक तक झील में तैरते रहस्य और फिर कोंकाला पास का एलियन कनेक्शन। ये सभी जगहें कुछ न कुछ ऐसा छुपाए बैठी हैं जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या इन जगहों पर सच में कुछ अलौकिक ताकतें हैं? क्या यहाँ सदियों पुराने खजाने दफन हैं, या फिर ये सिर्फ इंसानी दिमाग के बनाए हुए भ्रम हैं? तो यह सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, जो कि है भारत की 5 सबसे रहस्यमय और वीरान जगहों जहां जाने की हिम्मत हर कोई नहीं कर सकता। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप देखने और सुनने वाले हैं वो आपको हैरानी में डाल देगा और शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चंबल के बीहड़। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां कानून भी जाने से डरता था, जहां कदम कदम पर मौत खड़ी होती थी और जहां आज भी अनसुलझे रहस्य दफन है? तो चलिए इस डरावनी जगह के बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। चंबल का नाम सुनते ही दहशत का एक अजीब साया मन में उतर आता है। यहाँ की गहरी खाइयां और वीरान जंगल सदियों से राज छुपाए हुए हैं, लेकिन इन बीहड़ों की सबसे बड़ी पहचान थी डाकू। 1950 से 1980 तक चंबल के बीहड़ भारत के सबसे खतरनाक अपराधियों का अड्डा था। यहाँ रहने वाले डाकू किसी से भीख नहीं मांगते थे, बल्कि अपनी बंदूकों के दम पर अपना कानून चलाते थे। कहा जाता है कि चंबल में पुलिस से ज्यादा डाकुओं की हुकूमत चलती थी। यहाँ बड़े बड़े नाम पैदा हुए, जैसे कि मान सिंह, जिसने 1000 से ज्यादा डकैतियां डाली, फूलन देवी, जिसे बैंडिट क्वीन के नाम से जाना गया, और मलखान सिंह। ऐसे कई डाकू की हुकूमत चलती थी। इन बीहड़ों में कई लोग मारे गए, लेकिन डाकू भी किसी से कम नहीं थे। उनके सरेंडर के समय की तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनका कितना खौफ था। लेकिन क्या आपको पता है कि चंबल सिर्फ डाकुओं के लिए ही नहीं बल्कि अपनी डरावनी घटनाओं के लिए भी बदनाम है? जैसे कि बीहड़ों में कुछ जगहें ऐसी हैं जहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, और एक पुराने पीपल के पेड़ के बारे में कहा जाता है कि वहां कई लोगों को सफेद कपड़ों में कोई खड़ा दिखाई देता है, लेकिन पास जाते ही वो गायब हो जाता है। और ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि कई बार उन्होंने अजनबी सवारियों को गाड़ी में बैठाया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो अचानक गायब हो गईं। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं, या फिर चंबल के बीहड़ों में सच में कुछ अनसुलझे रहस्य हैं? कई लोगों का मानना है कि जब डाकू किसी गांव को लूटते थे तो वो सोना और गहने इन्हीं बीहड़ों में गाड़ देते थे, लेकिन जब पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई तो वो खजाने का राज भी उन्हीं के साथ दफन हो जाता था। लेकिन आज भी कई लोग इन बीहड़ों में खजाना खोजने जाते हैं, लेकिन अब तक कोई इसे ढूंढ नहीं पाया है। आज भले ही चंबल के बीहड़ पहले जैसे खतरनाक न हो, लेकिन इनके रहस्य आज भी जिंदा हैं। कई कहानियां अब भी अनसुलझी हैं, कई खजाने अब भी दफन हैं, और शायद कई आत्माएं अब भी भटक रही हैं। नंबर 2, लोकटक झील। क्या आपने कभी ऐसी झील के बारे में सुना है जो सिर्फ पानी से बनी नहीं बल्कि उसमें तैरते हुए द्वीप भी होते हैं? एक ऐसी झील जहां जमीन भी बहती है और उसके नीचे कई रहस्यमयी कहानियां दबी हुई हैं। तो ऐसी ही एक झील है मणिपुर की लोकटक झील, जिसे तैरती झील के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस झील का रहस्य सिर्फ इसकी तैरती जमीन नहीं बल्कि इसके अंदर छिपे अनसुलझे राज भी हैं। इस झील की सबसे बड़ी खासियत है ये फुमदी, यानी पानी पर तैरते हुए द्वीप। ये घास, मिट्टी और जैविक पदार्थों से बने होते हैं और पूरी झील में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये फुमदी अपनी जगह बदलती रहती है। जी हाँ, कभी ये झील के एक कोने में होती है तो कुछ समय बाद किसी और जगह चली जाती है। वैज्ञानिक भी अब तक इस प्रक्रिया को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं, लेकिन लोकटक झील सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी रहस्यमयी और डरावनी घटनाओं के लिए भी मशहूर है। कई मछुआरों का दावा है कि उन्होंने रात के समय झील में अजीब रोशनी देखी है। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये झील भूत प्रेतों का वास स्थान है। कहते हैं कि यहाँ पर सदियों पहले एक सभ्यता हुआ करती थी, लेकिन अचानक कोई रहस्यमयी घटना घटी
और वे सब जलमग्न हो गए। क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या फिर इस झील के अंदर वाकई कोई आत्माएं भटक रही है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस झील के नीचे कभी एक पूरी सभ्यता बसी हुई थी, लेकिन अचानक किसी प्राकृतिक आपदा के कारण ये सब पानी में समा गया। लेकिन क्या हो सकता है कि इस झील के नीचे कोई प्राचीन मंदिर, खजाना या फिर कोई अनदेखी दुनिया छुपी हो? यहाँ पाया जाने वाला संघाई हिरण सिर्फ इसी झील के आसपास मिलता है, जिसे मणिपुर की पहचान माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे पर्यावरण में बदलाव हो रहा है, वैसे वैसे इस झील और इस पार्क का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। आज भी लोकतक झील अपने अनसुलझे रहस्यों के साथ लोगों को चकित कर रही है। जैसे कि क्या यह झील सच में भूतिया है? क्या इसके नीचे कोई प्राचीन सभ्यता छुपी हुई है? और क्या हम कभी इस झील के रहस्यों से पूरी तरह पर्दा उठा पाएंगे? ये सब सवाल आज भी अनसुलझे हैं। नंबर 3, जीपी ब्लॉक। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां दिन में तो सब सामान्य लगता है, लेकिन रात होते ही वहां अनदेखी शक्तियां महसूस की जाती है? एक ऐसी जगह जहां भूतों का डेरा हो। जी हां, एक ऐसी ही जगह है जिसे मेरठ के सबसे रहस्यमयी और वीरान स्थानों में से एक कहा जाता है, जो कि है जीपी ब्लॉक। एक ऐसा स्थान जिसे भूतिया माना जाता है और जहां कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा आपकी रूह को कंपा सकता है। मेरठ के बीचों बीच स्थित जीपी ब्लॉक अब एक वीरान और खंडहर हो चुकी इमारत है। यहाँ कई दशकों से कोई नहीं रहता, और फिर भी कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अजीब घटनाएं देखी हैं। लेकिन वो कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने इस जगह को रहस्यमयी और भूतिया बना दिया? मेरठ के स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय कई लोगों ने यहाँ कुछ अनदेखी चीजें महसूस की हैं। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित घटना है 4 लोगों के सायों की कहानी। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने जीपी ब्लॉक की खिड़कियों के अंदर 4 लोगों को एक मेज के चारों ओर बैठकर शराब पीते हुए देखा है। लेकिन जैसे ही कोई करीब गया, वो चारों साए अचानक गायब हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने एक लाल साड़ी पहनी महिला को इस इमारत में चलते हुए देखा है, लेकिन जैसे ही कोई पास जाने की कोशिश करता है, वह अचानक गायब हो जाती है। आखिर यह रहस्यमयी महिला कौन थी, और क्या यह किसी आत्मा का साया है या फिर किसी पुराने इतिहास की छाया? अब सवाल यह उठता है कि आखिर जीपी ब्लॉक की सच्चाई क्या है? तो कुछ लोगों का मानना है कि यह ब्रिटिश काल के दौरान एक सैन्य अधिकारी का घर था, जहां अचानक कोई बड़ा हादसा हुआ था। तो कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यहाँ एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, और तब से यहाँ अजीब घटनाएं होने लगीं। क्या यह आत्माएं हैं जो यहाँ भटक रही हैं, या फिर यह सिर्फ इंसानी दिमाग का भ्रम है? लेकिन आज तक कोई भी इस इमारत में रात बिताने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगर आप कभी मेरठ जाएं तो इस जगह को जरूर देखें। लेकिन क्या आप रात के अंधेरे में जीपी ब्लॉक के अंदर जाने की हिम्मत करेंगे, या फिर आप भी उन्हीं रहस्यमयी कहानियों का हिस्सा बन जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 4, केसरिया स्तूप। भारत का इतिहास अनगिनत रहस्यों से भरा पड़ा है। ऐसे अनसुलझे रहस्य जिनका जवाब आज भी इतिहासकारों के पास नहीं है। और ऐसा ही एक रहस्यमयी स्थान है बिहार का केसरिया स्तूप, एक प्राचीन बौद्ध धरोहर जो न सिर्फ अपने विशाल आकार के लिए मशहूर है, बल्कि इसके रहस्यमयी पहलू भी इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थलों में से एक बनाते हैं। केसरिया स्तूप न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध स्तूपों में से एक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 32 मीटर है और इसका व्यास 400 मीटर तक फैला हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह स्तूप क्यों बनाया गया था? इसके पीछे की कहानी सीधे गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर थे, तब वे इसी स्थान पर रुके थे। उन्होंने यहाँ के लोगों को अपनी कमंडलू सौंपा था और यह संकेत दिया था कि उनका महापरिनिर्वाण निकट है। उनके जाने के बाद उनके अनुयायियों ने इस महान स्मारक का निर्माण किया, जो आज भी इतिहास की एक अमूल्य धरोहर के रूप में मौजूद है। लेकिन इस स्तूप की खासियत सिर्फ इसकी ऐतिहासिकता नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे अनसुलझे रहस्य हैं। पुरातत्वविदों के अनुसार इस स्तूप के नीचे गुप्त सुरंगें या तहखाने हो सकते हैं, लेकिन अब तक कोई यह नहीं जान पाया कि इनमें क्या छुपा हुआ है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़ी कोई अद्भुत शक्ति छुपी हो सकती है, जो सदियों से मानव आंखों से ओझल है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर यह सच है तो क्या इसे कभी खोजा जा सकेगा? स्थानीय लोगों का मानना है कि रात के समय इस स्तूप के आसपास अजीब घटनाएं होती हैं।
कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात में यहां से मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनी है, जबकि यहां कोई नहीं था। क्या यह सिर्फ उनका भ्रम था या फिर इस प्राचीन स्थल पर कोई अनदेखी शक्ति मौजूद है? एक और रहस्यमयी बात यह है कि इस स्थान की खुदाई के दौरान यहां से कई अजीब वस्तुएं मिली, जैसे प्राचीन मुद्राएं, खंडित मूर्तियां और कुछ अज्ञात धातुएं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस स्तूप के नीचे कोई गुप्त खजाना छुपा हो सकता है, लेकिन भारत सरकार और पुरातत्व विभाग ने अब तक यहां कोई गहरी खुदाई नहीं की है। तो क्या यहां सच में कोई प्राचीन खजाना छुपा हुआ है या फिर यह सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है जिसका महत्व आध्यात्मिक रूप से ज्यादा है? केसरिया स्तूप एक ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी विरासत है जिसका हर ईंट कोई न कोई कहानी बयां करती है। क्या आपको लगता है कि इस स्तूप के नीचे कुछ रहस्यमयी छिपा हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। नंबर 5, कोंका ला पास। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां इंसानों का पहुंचना नामुमकिन है, जहां कोई नहीं रहता फिर भी वहां अजीब रोशनियां दिखाई देती हैं और कहते हैं कि वहां कोई छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं है? तो ऐसा ही एक स्थान है जिसे कोंका ला पास कहा जाता है, जो भारत के लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक वीरान, सुनसान और सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक। यह सिर्फ ठंडे रेगिस्तान और ऊंचे पहाड़ों का इलाका नहीं है, यह वो जगह है जिसे कई लोग यूएफओ का गढ़ कहते हैं। 1962 के युद्ध के बाद यह इलाका नो मैन्स लैंड बन गया, यानी यह एक ऐसी जगह बन गई जहां न तो भारतीय सेना जाती है और न ही चीनी सेना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस वीरान और निर्जन जगह में अजीबोगरीब चीजें क्यों देखी जाती हैं? और अगर वह इंसान नहीं तो कौन है? 2004 में भारतीय सेना के कुछ जवानों ने दावा किया कि उन्होंने इस जगह के आसमान में एक अजीब चमकदार चीज देखी जो अचानक कहीं गायब हो गई। लेकिन यह पहली बार नहीं था, क्योंकि 2012 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने लगातार 7 दिनों तक एक रहस्यमयी चमकती हुई चीज को पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए देखा। ये चीज कभी जमीन से ऊपर उठती थी तो कभी बादलों में खो जाती थी। अब तक जो भी देखा और सुना वो चौंकाने वाला है। लेकिन इससे भी ज्यादा रहस्यमयी बात यह है कि इस जगह को लेकर नासा के सैटेलाइट्स ने भी कुछ अजीब चीजें रिकॉर्ड की हैं, जैसे कि यहाँ कुछ ऐसी संरचनाएं पाई गई हैं जो प्राकृतिक नहीं लगती। वैज्ञानिक अब भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकता कि ये संरचनाएं किसने बनाई हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ एलियंस का अंडरग्राउंड बेस हो सकता है, और यही वजह है कि भारतीय और चीनी सेनाएं इस जगह से दूर रहती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जगह का मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटी काफी असामान्य है, यानी यहाँ कोई भी चीज हवा में अजीब तरीके से मूव कर सकती है। कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस जगह पर रात के समय अजीबोगरीब रोशनियां दिखती हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि नासा के कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ रिसर्च करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, और आज तक इस जगह का रहस्य अनसुलझा ही बना हुआ है। कोंका ला पास अब भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक बना हुआ है। कोई इसे एलियंस का गुप्त ठिकाना कहता है, तो कोई इसे विज्ञान का अनसुलझा रहस्य मानता है। लेकिन सच क्या है, इसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद है और आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है और हमें उनसे बहुत मदद मिलती है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।